दीपिका ने एक नहीं 2 बार उदय से फोन पर बात की। सुबह के समय उदय खुश था, किंतु अभी जब मैंने बात की तो वह कुछ चुप सा था। क्या बात हो सकती है? दफ्तर के किसी काम में उलझा होगा। तुम्हें यहाँ उदय के मूड के बारे में बात करनी थी तो आई ही क्यों? उदय के जिक्र से संतोष चिढ़ने लगा था। आज का दिन भी सुस्त बीता। जैसा सोचा था वैसा कुछ नहीं हो रहा था। जब जब संतोष दीपिका को बिस्तर पर ले जाता, उसका व्यवहार इतना शिथिल रहता मानो सब कुछ उसकी इच्छा के खिलाफ हो रहा हो। जिस अल्हड़ यौवन की खुशबू में संतोष खिंचा चला आता था, वह कहीं गायब हो चुकी थी। ऊपर से होटल का खर्च अलग। अगली शाम को ही दोनों ने लौटने की सोच ली। कह दूंगी उदय से कि आपकी याद आ रही थी। दीपिका के कहने पर संतोष ने उसकी आंखों को भेदते हुए पूछा, कहीं यही सच तो नहीं? दीपिका चुप रही, किंतु उसकी झुकी आंखों ने भेद खोल दिया था। संतोष की उदासीन भाव भंगिमा उसके उदास चेहरे से मेल खा रही थी। दीपिका को उसके घर रवाना कर संतोष अपने घर निकल गया। शाम को घर लौटने पर अचानक दीपिका को अपने समक्ष पा उदय थोड़ा हैरान हुआ। सरप्राइज! चिल्लाकर दीपिका ने उदय के गले में बाहें डाल दी। जल्दी कैसे आ गई तुम? तुम्हें तो 2 दिन बाद आना था। उदय के स्वर में कोई आवेग नहीं था। क्यों? तुम्हें खुशी नहीं हुई क्या? अरे तुम्हारी याद जो मेरा पीछा नहीं छोड़ रही थी, इसलिए जल्दी चली आई। खाना लगाते हुए दीपिका चहक रही थी। आज उसका सुर उत्साह से लबरेज था। इतने थके से क्यों लग रहे हो? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, थोड़ी थकान है। जल्दी सो जाऊंगा तो सुबह तक स्वस्थ महसूस करूंगा। अगली सुबह जब उदय दफ्तर के लिए निकल रहा था, तब संतोष को घर में आते देख पूछ बैठा, आज इतनी जल्दी आ गए आप संतोष? लगता है मन नहीं लगता आपका दीपिका के बिना। और कितने दिन चलेगी आपकी संगीत की कक्षा? उदय के हाव भाव देखकर संतोष और दीपिका दोनों को हैरानी हुई। अमूमन संतोष को देख उदय प्रसन्न होता था। उनकी संगीत कक्षा की प्रगति के बारे में पूछता था। एक संगीत समारोह रखने की बात करता था, किंतु आज उदय उदासीन था। आज संतोष भी उदास था और दीपिका थोड़ी चिंतित कि क्यों आ गया संतोष इतनी सुबह। उदय के दफ्तर जाने का इंतजार भी नहीं किया। उदय के चले जाने के बाद दीपिका ने कहा, संतोष, मैं आजीवन तुम्हारी आभारी रहूंगी। तुम मेरे जीवन में एक बार फिर लौट कर आए। तुमने मुझे वही खुशी के पल देने चाहे जिनके लिए शायद मैं भागती फिरती, पर कभी उन्हें पाने की लालसा को शांत नहीं कर पाती। अच्छा हुआ जो पल तुमने मेरी झोली में डाले। अब मैं समझ गई कि मुझे अपने जीवन में क्या चाहिए, मृग तृष्णा के वे क्षण या ठोस धरातल भरी जिंदगी। संतोष, मैं शादीशुदा हूँ। यह बात शायद मैं भूल गई थी। एक षोडशी की तरह मैं अपने प्रेमी के बाहों में खोकर अपना संसार तलाश रही थी। यदि तुम मुझे मेरी इस गृहस्थी से दूर होटल के उस कमरे में नहीं ले जाते, तो मुझे कभी नहीं ज्ञात होता कि मैं इस गृहस्थी में कितनी रम चुकी हूँ। जब तुम इस घर में आते हो, तब मुझे इस घर को छोड़कर जाने का कोई भय नहीं होता। लेकिन इस घर के बाहर कदम रखने पर मैंने जाना कि इस पहचान के बिना मैं कितनी अधूरी हूँ। उदय की क्या गलती है? उन्होंने हमेशा मेरा ध्यान रखा, मुझे पूरा प्यार दिया, अपने परिवार में सम्मान दिया। मैं किस हक से उनकी नाक पूरे समाज में कटवा दूं? मेरी इस एक हरकत से उदय का प्यार पर से विश्वास उठ जाएगा। अपनी जिंदगी में रंग भरने हेतु मैं उनकी जिंदगी को स्याह नहीं कर सकती। काश हमारी शादी हो गई होती तो मैं तुम्हें कभी खुद से अलग नहीं होने देता। पर अब तुम्हारी मर्जी के आगे मैं बेबस हूँ। पिछले दिनों के अनुभव और आज दीपिका के मत के आगे संतोष के पास चुप रहने के अलावा और कोई चारा नहीं था। वह उल्टे पांव लौट गया। दीपिका सारे घर में बेचैन घूमती रही। सारा दिन सोचती रही कि कैसे उसके कदम इतनी गलत दिशा में उठ गए। सारा दिन मंथन करने के बाद उसने निर्णय लिया कि वह उदय को सब कुछ बता देगी। बस
दिल पर इतना भारी बोझ लेकर आगे की पूरी जिंदगी तय करना बहुत मुश्किल होगा। शाम को जब उदय घर लौटा तब दीपिका ने शांत स्वर में उसे सारी बात बता दी। उदय मुंह नीचे किए बैठा सुनता रहा और दीपिका नजरें नीचे किए सब कहती गई। मुझे माफ कर दो उदय, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। आगे मेरी जिंदगी में जो होगा वह तुम्हारे निर्णय पर निर्भर करेगा। उदय चुपचाप उठकर चला गया और रात भर बैठक में ही रहा। दीपिका अपने कक्ष में चली गई। बैठक में बैठे हुए उदय विचारों के भंवर में घूमने लगा। 3 दिन पहले उदय को दफ्तर के कार्य से पास के शहर जाना पड़ा था। अपना काम पूरा करने के बाद वह मायके गए अपनी पत्नी के लिए पसंदीदा मिठाई लेने बाजार पहुंचा। वहां घूमते हुए वह हूबहू दीपिका के हाथ से बने स्वेटर को देख स्तब्ध रह गया। ध्यान दिया तो वह स्वेटर संतोष ने पहना था और उसकी बाहों में बाहें डाले उदय की पत्नी दीपिका लहरा रही थी। यह दृश्य देखकर उदय के मन में रोष, प्रतिघात, वेदना, संताप के मिले जुले भाव तूफान मचाने लगे। उसका सिर घूमने लगा। इतना बड़ा विश्वासघात! उसकी अपनी जीवन संगनी ने उसके साथ इतना बड़ा धोखा किया। उस समय उदय खून का घूंट पीकर रह गया था, लेकिन आज दीपिका के सब कुछ बताने पर उदय के मन मस्तिष्क में एक प्रतिद्वंद शुरू हो गया। अब तक वह दीपिका को सजा देने की सोच रहा था। बस इस प्रतीक्षा में था कि वह उसे कुछ बताती है या नहीं। किंतु आज दीपिका के आत्मसमर्पण करने पर उसकी आंखों से बह रही प्रायश्चित की धारा ने उदय के मन की अग्नि पर कुछ छींटे छिड़क दिए थे। सारी रात इसी ऊहापोह में गुजरी। वह दीपिका को सजा दे या उसके प्रायश्चित को देखते हुए उसे माफ कर दे। यदि दीपिका को सजा देता है तो क्या खुद उसकी तपिश से बच पाएगा? अपनी गृहस्थी तोड़ बैठेगा और जग हंसाई होगी वह अलग। पर इतने बड़े विश्वासघात के पश्चात क्या वह अपनी पत्नी पर भरोसा कर पाएगा? अगली सुबह दीपिका घर के रोजमर्रा के कार्यों में लग गई। एक हिचकिचाहट अवश्य थी उसकी भाव भंगिमा में। चाय का प्याला थमा वह उदय के पास बैठ गई। क्या निर्णय लिया आपने? आपका हर निर्णय मुझे स्वीकार होगा। दीपिका, मैं ये बात पहले से जानता हूँ। जब तुम मायके का बहाना बनाकर दूसरे शहर चली गई थी, तब मैंने तुम दोनों को एक साथ देख लिया था। उस पर तुम्हारे मायके भी मेरी बात हुई थी, जहां से मुझे यकीनन पता चल गया कि तुम अपने मायके नहीं गई हो। मैं तुम्हारे बताने के इंतजार में ही था। उदय की ये बातें सुनकर दीपिका की आंखों से प्रायश्चित के बूंदें टपक पड़ी। यदि मैंने तुम्हें माफ नहीं किया तो इस अग्नि में मैं भी सारी उम्र जलता रहूंगा। लेकिन माफ करना इतना सरल नहीं। पता नहीं मैं दोबारा तुम पर कब भरोसा कर पाऊंगा। किंतु मैं अपनी गृहस्थी नहीं तोड़ना चाहता। सारी रात सोचने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि तुम्हारी आंखों में जो प्रायश्चित दिखाई दे रहा है और अतीत में जो हमने सुखद पल व्यतीत किए हैं, उनकी तुलना में आज का यह धोखा कहीं हल्का है। इसलिए मैं तुम्हें एक मौका और दूंगा, परंतु इस मौके का भरपूर फायदा उठाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। सही तो है, यदि बरसात में हमारे आंगन में काई जम जाए तो क्या हम आंगन तोड़ बैठते हैं? नहीं, हम उस हिस्से को सुखाकर उस काई को साफ करते हैं और फिर ध्यान रखते हैं कि हमारे घर में अनचाही उपज न पनपे। बरसाती काई का उग जाना इस बात का संकेत नहीं कि हमारे आंगन में कोई कमी है, अपितु वह केवल इतना सा संदेश है कि हमारे घर आंगन को थोड़ा और ध्यान की आवश्यकता है। आपने सुनी ऑडिबल। दीपिका ने एक नहीं 2 बार उदय से फोन पर बात की। सुबह के समय उदय खुश था